हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो भी? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। हमने कुछ दिनों से राजस्थान जिला दर्शन की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। तो आज अपन उसी सीरीज के अंदर जो सांचौर जिला है उसकी बात करेंगे। यानी आज का जो हमारा जिला रहेगा वो सांचौर जिला दर्शन है। तो सांचौर के बारे में जितने भी फैक्ट बनेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से वो देखेंगे, क्योंकि नया ज़िला है और संभावित सी बात है कि क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि पहले भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते थे एग्ज़ाम के अंदर। तो अब नया ज़िला बना है तो भाई पशु परिचर की वैकेंसी आने वाली है, आरएस की आने वाली है, एसआई की आने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट की आने वाली है। मतलब इनका एग्ज़ाम भी है कुछ का और कुछ की विज्ञप्ति आने वाली है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है सांचौर जिला दर्शन। ठीक है, अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई, सबसे पहले बताता हूँ। ये सांचौर जिला जालोर से अलग करके बनाया है। पहले जालोर का भाग था लेकिन अब इसको अलग कर दिया है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 7 अगस्त 2023 को हुई थी। राजस्थान के अंदर जितने भी जिले बने थे 19, उनकी स्थापना 7 अगस्त को हुई थी। और कौन सी समिति थी? राम लुभाया समिति। ठीक है, अभी कौन सी समिति थी? राम लुभाया समिति की सिफारिश से राजस्थान के अंदर जिलों का गठन किया गया था। अभी ये आप सभी को पता है कि एसओ गहलोत जी के द्वारा निर्माण किया गया था, यानी स्थापना की गई थी। संभाग कौन सा आता है? पाली संभाग आता है, याद रखना भी। सांचौर के अंदर कौन सा संभाग आता है? पाली। अब इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? इसका प्राचीन नाम है सत्यपुर। एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई सांचौर जिले का प्राचीन नाम क्या है, तो सत्यपुर है। ठीक है, अभी क्या नाम है? सत्यपुर है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, है ना, और कलर भी चेंज करता हूँ। अगला है अभी सांचौर के उपनाम कौन कौन से हैं? इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, तो सांचौर को कहा जाता है। ठीक है, सांचौर राजस्थान का नया जिला है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। सांचौर का पंजाब क्यों कहा जाता है? सॉरी, राजस्थान का पंजाब क्यों कहा जाता है सांचौर को? क्योंकि यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, ये सांचौर का मैप है। अब सांचौर के अंदर कुल कितनी तहसीलें? 4 तहसीलें हैं। कौन कौन सी है? एक तो सांचौर हो गई, एक बागोडा हो गई, एक चित्तलवाना हो गई और एक होगी रानीवाड़ा। एक ये याद रखनी है, एक आपको एक ये याद रखनी है, एक सांचौर याद रखनी। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं से होंगे। तो यहाँ पे जो रानीवाड़ा है उसके बारे में जो फैक्ट बनते हैं वो कौन से भी? रानीवाड़ा के अंदर राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी स्थित है। यानी दूध की सबसे बड़ी डेयरी कहाँ पे? अभी रानीवाड़ा के अंदर है। और कहाँ पे? ये सांचौर के अंदर है। एग्जामिनर आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी कहाँ पे? अभी तो ये कहाँ पे? भी रानीवाड़ा सांचौर के अंदर है। और यहाँ पे डेयरी संयंत्र की स्थापना की गई थी 1986 के अंदर। ठीक है, 1986 में यहाँ पे डेयरी संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, रानीवाड़ा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मेले लगते हैं भी। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 मेले देखने को मिलेंगे सांचौर के अंदर। कौन कौन सा है? बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला। ठीक है, बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला कहाँ पे लगता है? सांचौर के अंदर लगता है। और एक लगता है सेवाड़िया पशु मेला। ये कहाँ पे लगता है? ये रानीवाड़ा के अंदर लगता है। अभी कौन कौन से मेले हैं फिर से देख लीजिए। 1 मिनट में इसको छोटा सा कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, मेरे को ये लग रहा है। यहाँ पे 2 मेले आयोजित किए जाते हैं। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला सांचौर के अंदर, सेवाड़िया पशु मेला रानीवाड़ा सांचौर के अंदर। ये जो सेवाड़िया पशु मेला है ना, ये जो कांकरेज नस्ल की जो बैल होते हैं ना, उनके लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे भाई कि सेवाड़िया पशु मेला कहाँ पे लगता है, तो रानीवाड़ा सांचौर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो है वो है पथमेड़ा। ये पथमेड़ा स्थान सांचौर के अंदर है।
और इसके बारे में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ भी रखा है और आगामी भर्तियों के अंदर भी आएगा। क्या क्वेश्चन बनता है? पथमेड़ा के अंदर राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक स्थित है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है, तो सांचौर के अंदर है। और स्थान अगर आपसे पूछे तो पथमेड़ा। अगली अभी भारत की सबसे बड़ी गौशाला भी यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? पथमेड़ा में। भारत की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पे? पथमेड़ा में स्थित है। यहाँ पे राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय स्थित है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक, भारत की सबसे बड़ी गौशाला और राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो पथमेड़ा सांचौर के अंदर है। याद रखना, पथमेड़ा सांचौर के अंदर। अब यहाँ पे भी सांचौर के अंदर एक सभ्यता भी है, आज तक हमने नाम नहीं सुना, ठीक है। उस सभ्यता का क्या नाम है? चित्तलवाना। सभ्यता का नाम है चित्तलवाना सभ्यता। और ये कहाँ पे? सांचौर के अंदर है। यहाँ पे साथियों अवशेष मिलते हैं। किसके अवशेष मिलते हैं? गधों की 3 प्रजातियों के अवशेष मिले हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, क्योंकि यहाँ से शानदार क्वेश्चन बनता है कि गधों की 3 प्रजातियों के अवशेष राजस्थान की कौन सी सभ्यता से मिलते हैं, तो चित्तलवाना सभ्यता। और कहाँ पे है? ये सांचौर के अंदर है। और यहाँ पे चित्तलवाना के अंदर साथियों राज्य का जो 16वां सुरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन, वो भी स्थित है चित्तलवाना के अंदर, जिसका नाम है रणखार। अगर आपसे पूछे रणखार कंजर्वेशन कहाँ पे? भी चित्तलवाना सांचौर के अंदर है। याद रखना, रणखार कंजर्वेशन कहाँ पे है? चित्तलवाना सांचौर के अंदर। यह राज्य का 16वां सुरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। अगला अभी यहाँ पे जो पर्यटन स्थल की दृष्टि से अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे एक मंदिर है, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। ये भगवान शिव का मंदिर है, सिल्लू सांचौर के अंदर। याद रखो तो रख लेना, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सिल्लू से एक और याद रखने वाली चीज़ है, और वो एग्जामिनर पूछ भी सकता है। क्या है वो बता दूंगा अभी आपको, रुको। देखो यहाँ पे सांचौर के अंदर एक तालाब है, निम्बड़िया तालाब, ठीक है। निम्बड़िया तालाब ये सरवाना गांव के अंदर है, और ये सांचौर जिले का सबसे बड़ा तालाब है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे ना निम्बड़िया तालाब कहाँ पे? भी तो सांचौर के अंदर आपको बताना है। सिर्फ इतना याद रख लेना। यहाँ पे जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? यहाँ पे साथियों नर्मदा नहर परियोजना है। कौन सी है? भी नर्मदा नहर परियोजना राज्य में प्रवेश करती है सिल्लू गांव सांचौर से। मैंने बोला था ना, सिल्लू वाला याद रखना, आगे क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे पूछे नर्मदा नहर का राज्य में प्रवेश कौन से जिले से होता है, तो सांचौर जिले से। और स्थान अगर आपसे पूछे तो सिल्लू गांव से, ठीक है। सांचौर की जीवन रेखा कहा जाता है, और यह राजस्थान की पहली परियोजना है जिसके तहत फुहारों से सिंचाई की जाती है पूर्णतः, ठीक है। ये देखो राज्य की पहली परियोजना है जिससे संपूर्ण सिंचाई फुहारा पद्धति से होती है, यानी फुहारों के द्वारा यहाँ पे सिंचाई की जाती है। कौन सी नहर से? नर्मदा नहर से। अब यहाँ पे गोगा जी की ओल्डी स्थित है, ठीक है। ओल्डी याद रखना, भी गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे? सांचौर के अंदर है, ठीक है। इतना याद रखना। और इसका निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया था, ये भी याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था एक मेला लगता है, नोट में यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ये मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला सांचौर के अंदर लगता है। क्योंकि पशु परिचय की तैयारी करते हो तो पशुओं के बारे में एग्जामिनर पूछ भी सकता है। और ये याद रखना भी, पथमेड़ा वाला स्थान यहाँ पे राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक भी है, सबसे बड़ी गौशाला भी है भारत की। तो ये जो आपका सांचौर जिला दर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है मात्र कितने मिनट के अंदर? सिर्फ 9 मिनट के अंदर। तो 9 मिनट को अगर आप फिर से देखोगे तो रिवीजन हो जाएगा, और फिर से देखोगे तो याद हो जाएगा। लगभग मैंने आपको बता दिया, लगभग क्या पूरा ही बता दिया आपको मैंने, कि आपको कैसे याद करना है, किस प्रकार आपको देखना है, ठीक है। साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।